ऐसा क्या है उस यूसुफा में जो मुझ में नहीं है प्रणय? ऐसा क्या मिलता है तुम्हें उसमें? मेरे पास तुम्हारी बकवास के लिए वक्त नहीं है टीना। तुम अच्छे से जानती हो हमारी शादी किन परिस्थितियों में हुई थी। चाहे कैसे भी हुई हो प्रणय, पर अब मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन एक पत्नी होने के नाते मुझे जो हक मिलने चाहिए वो तुमने यूसुफा को दे रखे हैं। तुमने मुझे आज तक छुआ भी नहीं है। हाँ, नहीं छुना है तुम्हें, क्योंकि मन नहीं करता मेरा, नहीं करता मैं तुमसे प्यार। खुद को आईने में देखा है कितनी बदसूरत हो तुम, और उससे मैं प्यार करता हूँ। खूबसूरत है वो, उसके करीब आने में अच्छा लगता है मुझे। आज इस लड़ाई को 6 साल हो चुके हैं, लेकिन हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बैठी टीना को आज अचानक पता नहीं क्यों ये सब याद आ रहा है। फिर एकदम से टीना का ध्यान टूटता है और अचानक उसके चेहरे का दुख खुशी में बदल जाता है, क्योंकि हॉस्पिटल में टीना प्रेगनेंसी रिपोर्ट का वेट कर रही थी। ये लो टीना, आ गई रिपोर्ट्स, पॉजिटिव है। सच? टीना, तुम सच में ये करना चाहती हो? हाँ, तुम जानती हो ना मैं कितना तरसी हूँ अपने घर में किलकारी सुनने के लिए। टीना, तुम मेरी बहन हो, इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ, वरना कोई भी डॉक्टर ऐसी रिस्क नहीं लेगा। टीना इतनी ज्यादा खुश थी कि उसका अपनी डॉक्टर बहन की बातों पर ध्यान ही नहीं था। टीना चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट लिए हॉस्पिटल से घर के लिए निकलती है। ऑटो रिक्शा के रेयर व्यू मिरर में टीना की नजर खुद के मुस्कुराते हुए चेहरे पर पड़ती है और अचानक उसके चेहरे से मुस्कुराहट उतर जाती है और अपने पति प्रणय की वही बातें उसके जहन में गूंजती है। कितनी बदसूरत हो तुम। भैया, ये शीशा मोड़ लीजिए। घर पहुंचते पहुंचते टीना की मुस्कुराहट वापस आ जाती है, क्योंकि खुशी ही इतनी बड़ी थी जिसका 6 साल से टीना को इंतजार था। घर में घुसते ही टीना खुशी से नौकरानी को आवाज लगाते हुए कहती है, सुनीता, घर में नया मेहमान आने वाला है। शाम को सबको बुलाने वाली हूँ मैं डिनर पे, वही अनाउंस करूंगी। चलो तुम तैयारी करो, तब तक मैं प्रणय को बता दूं। टीना किचन से बाहर आकर प्रणय को फोन घुमाती है। प्रणय, आज थोड़ा जल्दी आ जाना। मैंने घर पे एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा है। किस बात का गेट टुगेदर? तुम पापा बनने वाले हो प्रणय। टीना, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम अच्छे से जानती हो इन 6 सालों में मैंने तुम्हें छुआ भी नहीं है, तो ये फालतू की बातें करना बंद करो। तो क्या मैं झूठ बोलूंगी तुमसे प्रणय? ओह, जस्ट शट अप टीना। प्रणय भड़कते हुए फोन काट देता है, लेकिन आज टीना पर किसी भी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। फोन रखकर टीना फिर मुस्कुराते हुए शाम की तैयारी में लग जाती है। आज टीना 6 साल बाद खुद को आईने में तैयार होता हुए देख रही थी, जैसे उसका कोई संकल्प पूरा हो गया हो। धीरे धीरे सारे मेहमान आ जाते हैं, लेकिन अब तक प्रणय घर नहीं पहुंचा था। अरे टीना, होने वाले पापा अभी तक नहीं आए, कहाँ है प्रणय? आते ही होंगे, ट्रैफिक भी तो बहुत होता है आजकल। लेकिन प्रणय अपने घर पहुंचने की जगह अपने दोस्त रणविजय के घर पहुंचता है। रणविजय पेशे से साइकियाट्रिस्ट है और प्रणय का बचपन का फ्रेंड, इसलिए प्रणय अक्सर रणविजय के साथ शराब पीकर अपना दिल हल्का कर लेता है। यार प्रणय, तू यूसुफा से अपना ध्यान हटा। पिछले 3 महीनों से उसने तुझे कांटेक्ट ही नहीं किया है और ना उसकी कोई खबर है। मतलब साफ है, बेवकूफ बना के भाग गई है वो। रणविजय यार, ऐसे अचानक कोई कैसे बिल्कुल गायब हो सकता है किसी की जिंदगी से? इस तरीके से कौन चाहता है? और मुझे कोई क्लू भी नहीं है कि वो कहाँ है। तू छोड़ ना यार, तू अपनी बीवी टीना पे फोकस कर। उसकी कंडीशन ठीक नहीं है। ओबरॉय की पार्टी याद है, जिस दिन तेरी और टीना की लड़ाई हुई थी पार्टी में, और तू टीना को वहीं छोड़ के चला गया था और मैंने टीना को ड्रॉप किया था। हर पार्टी में यही होता है यार। लेकिन यार देख, गलत मत समझना, मैं तेरा बचपन का दोस्त हूँ। उस रात जब मैंने टीना को ड्रॉप कर रहा था, उस रात क्या यार, टीना बहुत नशे में थी। उस रात टीना ने मुझे जबरदस्ती किस कर लिया। मैं भी नशे में था। तो प्रणय भड़कते हुए सीधा रणविजय की कॉलर पकड़ लेता है। इसका मतलब टीना सच में प्रेग्नेंट है। पागल है क्या प्रणय? रणविजय प्रणय को झटकते हुए बोलता है, इतना भी कुछ नहीं हुआ उस रात हमारे बीच कि वो प्रेग्नेंट हो जाए। काम डाउन प्रणय,
मैं यही तुझे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उस रात जब मैंने खुद को टीना से दूर किया तो वो फूट फूट कर रोने लगी। बीइंग अ साइकेट्रिस्ट, जितना मैं समझता हूँ, टीना का मेंटल स्टेट ठीक नहीं है प्रणय। उसको केयर की जरूरत है, उसको प्यार की जरूरत है, उसको किसी का साथ चाहिए प्रणय, वरना बहुत देर हो जाएगी। इन बातों के बाद प्रणय और रणविजय के बीच बस सन्नाटा पसरा हुआ था। प्रणय अपने फोन में एक के बाद एक यूसुफा की तस्वीरें देखे जा रहा था। इन्हीं तस्वीरों में अगली फोटो प्रणय और टीना की शादी की नजर आती है। प्रणय एक गहरी सांस लेता है और फोन हाथ में ही लिए सो जाता है। और पूरी रात प्रणय अपने घर गया ही नहीं। अगले दिन प्रणय काफी बदला हुआ सा नजर आया और रणविजय के घर से सीधा अपने घर पहुंचता है। आ गए तुम पार्टी में नहीं आ पाए तो मैं समझ गई थी कि कुछ अर्जेंट मीटिंग्स ही होंगी और अब तुम सुबह ही आओगे। चलो शावर ले लो, ब्रेकफास्ट ऑलमोस्ट रेडी है। इतना कह के टीना किचन की तरफ बढ़ती है। तभी प्रणय टीना को रोकता है। टीना रुकती है और पलट कर कहती है, हाँ प्रणय। आई एम सॉरी टीना। किस लिए? हर चीज के लिए। मैंने आज तक तुमसे जो भी कहा है, जैसा बिहेव किया है, हर उस बात के लिए सॉरी। मुझे शायद कभी एहसास भी नहीं हुआ कि मैं तुम्हें उस गलती की सजा दे रहा हूँ जो गलती तुमने कभी की ही नहीं। वो तो तुम थी जो फिर भी मुझे प्यार करती रही। कोई और होता तो कब का छोड़ गई होती। कोई बात नहीं प्रणय, शादी का मतलब ही ये होता है कि कोई एक गलती करे तो दूसरा संभाल ले। और आप ऐसे सैड मत रहो, आप अपने रॉ में ही अच्छे लगते हो, एकदम अकड़ू टाइप्स। टीना, क्या हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं? हाँ जी, क्यों नहीं, अभी हम इतने बूढ़े भी नहीं हुए। टीना का इतना कहते ही प्रणय टीना को हक कर लेता है और टीना को गले से लगाते हुए कहता है, बट टीना, आर यू सीरियस कि तुम प्रेग्नेंट हो? क्योंकि हम दोनों तो कभी। हाँ प्रणय, आप पापा बनने वाले हो। अच्छा, मेरी नेक्स्ट विजिट पे आप साथ चलना। टीना की बातों में इतना कॉन्फिडेंस देख के प्रणय असमंजस में पड़ जाता है कि कहीं किसी रात नशे की हालत में उसके और टीना के संबंध तो नहीं बन गए थे, लेकिन फिलहाल टीना से वो इस बारे में आगे बात करना सही नहीं समझता। मूवी डेट से रिश्ते की शुरुआत कैसी रहेगी? मूवी देखने चलोगी मेरे साथ? उसके बाद एक अच्छा से डिनर करेंगे। आइडिया तो अच्छा है, तो फिर एक काम करो, जल्दी से शावर ले लो। जब तक मुझे मार्केट में थोड़ा काम है, मैं वो निपटा के आती हूँ। प्रणय शावर लेने चला जाता है और टीना अपनी गाड़ी लेकर घर से निकल जाती है। लेकिन टीना मार्केट नहीं जाती। टीना पहुंचती है अपने पुश्तैनी घर पर। जब से टीना के माता पिता गुजरे हैं, तब से यहाँ कोई नहीं रहता। बस टीना ही बीच बीच में मेंटेनेंस के लिए आती रहती है। टीना घर के अंदर जाती है और किसी से बात करने लगती है। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि आज मैं कितनी खुश हूँ। तुम्हें पता है, 6 सालों में पहली बार आज मुझे प्रणय ने हक किया। पहली बार प्रणय की आंखों में मैंने अपने लिए प्यार देखा। मेरी जिंदगी की नई शुरुआत हो रही है और जैसे ही हमारा बच्चा आएगा तो हमारा परिवार भी पूरा हो जाएगा। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। थैंक यू यूसुफा। उस पुराने घर में जंजीरों में जकड़ी हुई जख्मी यूसुफा पिछले 3 महीने से कैद है। यूसुफा की आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे पड़ चुके हैं। टीना नीचे झुकती है और यूसुफा का चेहरा अपने हाथों में लेके बोलती है, अब अगले कुछ महीने तुम अपना ख्याल रखना यूसुफा। मेरे पति का बच्चा तेरी कोख में पल रहा है। मेरे बच्चे को गोद में लेने को मैं तरस रही हूँ। बस जल्द बीत जाए ये महीने और फिर मैं तुम्हें इस कैद से, इस दुनिया से आजाद कर दूंगी यूसुफा। इसी बीच टीना का फोन बजता है और टीना यूसुफा को सुनाते हुए फोन लाउड स्पीकर पे रखती है। टीना, 3:30 का शो है, हमें 15 मिनट में निकलना होगा। कब तक आओगी? माय डियर हस्बैंड, आप रेडी रहो, मैं बस 10 मिनट में आई। लव यू। टीना गुरूर से भरी हुई एक नजर से यूसुफा को देखती है और चली जाती है। रिश्तों की उलझन अक्सर इंसान को मजबूर कर देती